सो हेलो एवरीवन। तो आगे आपका न्यू वीडियो सम्मान ज्ञान से संबंधित या क्या टॉप में टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है, जीके से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धमाल मचाएगा सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए अपने इस 15 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ये जो मेनिनजाइटिस रोग है, ये जो नाम है मेनिनजाइटिस रोग, यह किसको प्रभावित करता है? इन चारों में से किसको प्रभावित करता है? वृक्क को, यकृत को, हृदय को, मस्तिष्क को? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है मेनिनजाइटिस रोग। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो इसमें आपका पहले का डी हो जाएगा सही, डी को कर देंगे हम लोग गोले में लॉक। तो अब आता है दूसरा क्वेश्चन, दूसरे को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। किसका? सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे का डी हो जाएगा सही, डी को कर देंगे गोले में लॉक। इसी तरह आपको करना है, गोले में भरना रहेगा तो आपको डी को कर देना है, गोले को एकदम पूरा भर देना है, तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब आता है कि हमारा तीसरा क्वेश्चन को आसानी से देखा जाए और अच्छे से इसको बड़ा कर देना है, आपको तकलीफ ना हो, अच्छे से याद करते कर लीजिए। 15 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन। हजामत का शीशा कौन सा है? हजामत जो होता है उसका शीशा कैसा होता है? उसका शीशा कौन सा होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, क्या पर्यायवाची होता है, पर्यायवी होता है? तो इसमें आपका इन चारों में से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? वो अवतल दर्पण होता है। क्या? अवतल दर्पण होता है। तो तीसरे का बी हो जाएगा सही। क्या? अवतल दर्पण का शीशा होता है। तो अब आता है चौथे क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और सभी एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो आपको यह पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए हम अपने चौथे प्रश्न को पढ़। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अगर मानो आप बाई चांस आपका हाथ टूट जाता है, तो उसमें अगर आपका हाथ जब जोड़ा जाता है उसमें क्या प्रयोग होता है? तो आपका हाथ जुड़ता है। तो क्या प्रयोग होता है? तो इसमें आपको राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे अगर आपका हाथ में लगाया जाए अच्छे से, उसको चूने जो जो चूना लगता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और उससे आपका हाथ में अच्छे से लपेट कर बांध दिया जाए, तो आपका हाथ जल्दी कवर होता है, जल्दी आपका हाथ जुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही चौथे का। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। किस किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में जोदड़ो स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो इसमें आपका ए हो जाएगा सही। क्या? लरकाना। क्या? लरकाना जिले में स्थित है। तो पश्चिम का ए हो जाएगा सही, ए को कर देंगे गोले में हम लोग। तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, डी को कर लेंगे हम लोग याद। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह अपहरण नीति का प्रारंभ हुआ। तो डी हो जाएगा सही, डी को कर देंगे गोले में लॉक। तो अब आता है हमारा सातवां क्वेश्चन को कर लेंगे अच्छे से याद। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? हम लोग भारत के लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो ये तो बहुत ही अजूबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए। हम लोग भारत के लौह पुरुष किसको कहते हैं? तीन चारों में से कौन है भारत के लौह पुरुष? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या? सरदार पटेल है। क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भारत के लौह पुरुष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही सातवें का। तो अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन को अच्छे से, इसे हम लोग याद कर, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके छोटा कर देते हैं और अच्छे से ध्यान से देख लिया जाए। तो चलिए हमारा होता है आठवां क्वेश्चन को शुरू कर। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? जब गांधी जी नमक के सत्याग्रह आंदोलन जब किए, तो उसमें वह क्या हुए? गिरफ्तार हो गए। उनको अंग्रेजों ने क्या गिरफ्तार कर लिया। तो उसमें जब उनका स्थान कौन से नेता लिए, यह हमें बताना है। इन चारों में से कौन से नेता हैं जो गांधी जी का स्थान लिए? तो आइए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही, अच्छे से याद कर ले। क्या? अब्बास तैखज्जी लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या? आठवें का ए हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से याद कर लिया जाए, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से देखिएगा।
किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। तो किसने हिंदुस्तान रिपब्लिक का नाम बदला और किसने नाम धर दिया क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। किसने नाम धरा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या, चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा यह नाम धरा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, डी को कर देंगे गोले में लॉक। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन, अच्छे से इसे भी हम लोग याद कर लीजिए। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनुअल एग्जाम मतलब कि कोई भी एग्जाम हो, पुलिस वैकेंसी, यूपीएससी, आईपीएस। तो चलिए अपने 10वें क्वेश्चन को ध्यान से देखें। भारत संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारत संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो किसके संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। किसके, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो डी को कर देंगे हम लोग क्या, गोले में लॉक कर देंगे। तो अच्छे से देखिएगा, डी को कर देंगे गोले में लॉक। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, इसको भी हम लोग याद। क्या निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा की अवधि पाँच से बढ़कर 6 वर्ष कर दी गई है। 5 से बढ़कर 6 वर्ष कर दी गई है लोकसभा की अवधि। तो किसमें की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या, 42वां संशोधन में किया गया है। क्या, 42वां संशोधन में किया गया है। तो 11वें का बी हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा क्या, 12वां क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से, इसे हम लोग याद। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दिया। मतदान मतलब क्या कहते हैं, वोट। जो हम लोग 18 वर्ष का हम लोग का उम्र हो जाता है तो हम लोग का वोटिंग में नंबर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग किसने किया था, तो हमें या किस सन में हुआ था, किस फर्स्ट में हुआ था, यह हमें बताना है। तो किस में हुआ था, तो 12वें का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्या, 61 फर्स्ट को किया गया है। क्या, 61 फर्स्ट को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 12 का डी हो जाएगा सही। तो डी को कर देंगे गोले में लॉक। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से, इसे हम लोग याद। किस संविधान संशोधन अधिनियम में गोवा को एक राज्य विधानसभा के साथ एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य विधानसभा के साथ एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। क्यों, कब बनाया गया था, तो चलिए बताते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 को बनाया गया था। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1987 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी हो जाएगा सही 13वें का। तो अब आता है क्या हमारा 14वां क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, इससे भी हम लोग याद। तो कोई भी मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं मिस्टेक हुआ तो अच्छे से देखिए, अच्छे से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि वो भी फार्म भरे तो वो भी अच्छे से पास हुए हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो कितने किए थे, तो इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 284 लोग किए थे। क्या, 284 लोग किए थे। 14 का हो जाता है बी हमारा सही। तो अब आता है 15वां क्वेश्चन, अच्छे से देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से याद करिए। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया। किस बात पर प्रतिपादित किया, तो किस बात पर किया, तो चलिए बताते हैं, अच्छे से याद करिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तरफ से यह किया। तो ऑप्शन नंबर 15 का सी हो जाएगा सही। तो आई होप कि मेरे प्यारे वाले स्टूडेंट आपके वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।